हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोगों ने प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे, है ना। हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं, ठीक है। सो हमने जो है लास्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है कंप्लीट कर लिया था। हम लोग अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, फाइंड द, ये ऑलरेडी हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। Find the equation of a plane through the line of intersection of this plane and which is perpendicular to this one. ओके, सो एक प्लेन जो है इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो हमने ऐसा ऑलरेडी पढ़ रखा था ना कि जब भी जो है एक प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, इसका ऑलरेडी हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को चलिए पहले सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि प्लेन जो है प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो मैं इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर दे रहा हूँ पहले। मेरा एक प्लेन है, ये एक प्लेन है ना, और एक प्लेन और है ना। दोनों जो है दोनों का इक्वेशन आपको दे रखा है, दोनों प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। इस प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है आपको, इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। और इस प्लेन का जो इक्वेशन है वो दे रखा है आपको 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। अब एक प्लेन और है जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये है ना, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे एक और प्लेन पास कर रहा है, ठीक है। इससे एक प्लेन पास कर रहा है, मैं इस प्लेन को ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। ये प्लेन जो है इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो इस प्लेन का इक्वेशन आपको पता करना है, ठीक है। इस प्लेन का इक्वेशन आपको पता करना है। तो इसका इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। पहले तो सबको एक साइड करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स, इसमें भी सारे टर्म को एक साइड करेंगे, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा था कि अगर एक प्लेन जो है दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा तो उसका इक्वेशन जो है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो जो पहला लाइन था उससे मैंने बोला था हमेशा ये आप लिख सकते हैं जब भी ऐसा होगा तो। अब एक जो आखिरी कंडीशन है, क्योंकि अब हमको लैम्डा का वैल्यू पता करना है, तो इसके लिए एक कंडीशन दे रखा है कि जो ये प्लेन है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। और इस प्लेन का इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ था, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर था। जो प्लेन का इक्वेशन पता करना था वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है। तो उसकी ज्योमेट्री हम कैसे देंगे यहाँ पे, उसकी ज्योमेट्री हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस पे जो है जो मेरा प्लेन है इस पे परपेंडिकुलर है, ऐसा होगा, है ना। तो इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब अब इसका नॉर्मल क्या होगा, जो येलो प्लेन है जिसका इक्वेशन है, तो इसको हमको यही इक्वेशन है ना येलो प्लेन का। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, x कॉमन आ गया 1 प्लस 2 लैम्डा, प्लस वाई कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 3 लैम्डा, एंड जेड कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस -1 प्लस -5 लैम्डा, -5 लैम्डा इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो जो येलो प्लेन है इसका नॉर्मल जो है, इसका जो नॉर्मल है, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 माइनस 3 लैम्डा एंड 1 प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा, हम लिख सकते हैं इसको। और जो व्हाइट प्लेन है इसका नॉर्मल, इसका इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है। इसका इक्वेशन आप देखिए, एक इसका इक्वेशन क्या दिया होता है, x माइनस प्लस जेड इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन जो था दिया हुआ था, इसका इक्वेशन दिया हुआ था, इसका इक्वेशन जो दिया हुआ था x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 -1 और 1।
अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। सो डॉट प्रोडक्ट जो होगा नॉर्मल का जीरो होगा। सो वी कैन राइट इट एज 1 × 1 + 2 लैम्डा। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है ज्योमेट्री कि जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का नॉर्मल भी, और जैसे ही दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। सो 1 + 1 + 2 लैम्डा -1 × 1 - 3 लैम्डा +1 × 1 - 4 लैम्डा इक्वल टू जीरो, हम लिख सकते हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो ये हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा -1 + 3 लैम्डा +1 - 4 लैम्डा इक्वल टू जीरो। सो ये हो जाएगा -4, और ये लैम्डा हो जाएगा 1, कैंसिल हो गया, और ये बच्चा +1। सो -1, लैम्डा का वैल्यू -1 हो गया। तो लैम्डा का वैल्यू -1 हो गया, तो अब आप देखिए लैम्डा का वैल्यू निकल गया, तो प्लेन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं ना इसमें लैम्डा का वैल्यू। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी व्हाट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी व्हाट, एक्स प्लस एक्स इंटू, इसमें ही पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसी से ये आया है ना। तो इसी में पुट कर देते हैं, तो हमको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x -2y -3z -6 इक्वल टू जीरो। यही मेरा प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना। सो ये देखिए बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम था जो दो लाइन प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस से हट गए हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन, सिंपल है, दोनों के नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वही प्लेन का एंगल हो जाता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, ठीक है। इसी तरह ये भी है, आपको चेक करना है प्लेन मेरा पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या एंगल बना रहा है। हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, पैरेलल प्लेन का कॉन्सेप्ट जो था पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता था, है ना। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और डिस्टेंस, ये वाला तो आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस निकालना। तो ये वाला पार्ट तो आप बना सकते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे ये जो है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है, तो इसको तो आप दो तरह से बना सकते हैं, एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस निकालने वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं, या तो आप इसको प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, इस प्लेन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तब भी आप इस प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से इस प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था जो क्वेश्चन नंबर 14, ये सॉल्व हो गया। तो आपका जो प्लेन का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा मिसलेनियस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मिसलेनियस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन है, जो है एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल 27 जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट 1 -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है और दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सिंपल है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 27। सो एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, और ये प्लेन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है, इस पे पॉइंट दे रखा है 1 -1 और 2। इस प्लेन का इक्वेशन हमको निकालना है, ओके। और ये प्लेन जो है दो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, उन दोनों प्लेन को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक प्लेन ये है, छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि फिगर कॉम्प्लिकेट ना हो। इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y -2z -5 इक्वल टू जीरो। और एक और प्लेन है, एक प्लेन और है आपका, उस प्लेन को भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस प्लेन के भी ये परपेंडिकुलर है। तो इसका इक्वेशन भी दे रखा है, इसका इक्वेशन क्या दे रखा है, इसका इक्वेशन दे रखा है x + 2y -3z इक्वल टू 8, ठीक है।
अब क्या है कि इसका जो नॉर्मल होगा और इसका नॉर्मल ये भी परपेंडिकुलर होगा, इसी तरह इसका नॉर्मल भी जो प्लेन का इक्वेशन निकालना है उसमें परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके नॉर्मल का रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, और इसका जो नॉर्मल होगा, इसके डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इसी तरह इसका नॉर्मल और इसके नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, तो हम इस प्लेन का इक्वेशन क्या मानेंगे? मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था, इसमें तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। तो इस प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हम क्या मान सकते हैं? मैंने आपको बताया था जब भी एक पॉइंट दिया हुआ है, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। हम मान सकते हैं a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स पॉइंट दे रखा है ना, एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन, तो प्लस वन हो जाएगा, प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ये मेरा इस प्लेन का इक्वेशन हम मान सकते हैं। अब ए बी सी क्या था आपको पता था, मैंने बताया था ए बी सी जो था इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो था। इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो था वो ए बी सी था। इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है? वन टू माइनस थ्री। इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है? टू थ्री माइनस टू। ठीक है, तो इस प्लेन के को हम वन मान लेते हैं, इस प्लेन को हम क्या मान लेते हैं? टू मान लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना, और इस प्लेन को हम थ्री मान सकते हैं। तो थ्री एंड वन आर परपेंडिकुलर, तो वी कैन से ना कि दोनों का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। सो हम लिख सकते हैं टू इंटू ए, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा ना। सो टू इंटू ए प्लस थ्री इंटू बी माइनस टू सी इक्वल टू जीरो। इसी तरह थ्री एंड टू आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, so 3 and 2 are also perpendicular, so we can say that the ratio dot product of their normal vector will be zero, है ना। तो हम और भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस ये नॉर्मल है, दूसरा वेक्टर, दूसरा प्लेन है, तो टू वन इंटू ए है ना, वन इंटू ए प्लस टू इंटू बी माइनस थ्री इंटू सी इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशन को, ये मेरा फोर्थ इक्वेशन है और ये मेरा फिफ्थ इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने बोला था कि ये बहुत ही कॉमन इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एबीसी का वैल्यू आएगा लैम्डा के टर्म में, और फिर इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। लैम्डा जो है वो नॉन जीरो होगा, यानी कि जो इक्वेशन है वही जीरो होगा, तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं आपको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, आप बाकी का जो पार्ट है उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी, लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकता है। ये देखिए एग्जांपल 28 इजी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड द प्लेन डिटर्म। देखिए यहाँ प्लेन का इक्वेशन नहीं दिया, तो पहले आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, है ना। प्लेन का इक्वेशन निकाल लीजिए और फिर इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हम जानते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला था कि जो क्वेश्चन है ना वेक्टर में, वो एक्सटेंड किया जाता है। सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, कभी कभी स्ट्रेच किया जाता है क्वेश्चंस को लेंदी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी जानते हैं एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस निकालना। अब यहाँ प्लेन का इक्वेशन ना देके प्लेन का इक्वेशन हमको पता करने के लिए कंडीशन दे दिया है तीन पॉइंट, तो हम तीन पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। ओके, सो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 29 है ना, इसको हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी बहुत आया है। एग्जाम्पल 29 हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोला था कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे थ्री डायमेंशन में, उसके बेसिस पे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बट उसको हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोग उसको इजिली यूज करके थ्री डी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 29 अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 30, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस, यानी इस पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन को कहाँ कट करेगा, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो ये एग्जाम्पल 30 भी इजी है, तो एग्जाम्पल 30 आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, अब मिसलेनियस में देखिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट जो हैं मिसलेनियस के डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूँ और मैं जो जो टिपिकल क्वेश्चन है ना उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 18, 18 नहीं, चलिए मैं 18 डिस्कस कर दूंगा, और 19 भी, 20 भी, और 21, ये चार क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन जो है आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें भी चारों डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कुछ में हिंट भी दे दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ज्योमेट्री आपको समझा दूंगा मैं।
जैसे 18 नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो ये किसका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है, प्लेन का। तो क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस हमको निकालना है। ये पॉइंट कहीं है स्पेस में, -1, -5 और -10, ठीक है। इस पॉइंट का डिस्टेंस हमको निकालना है। किससे निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। किसके किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इस लाइन और इस प्लेन के। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये अगर हमको निकल जाएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा बताया है कि आप एक कैसे एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो ये अगर निकल जाएगा तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना आसान है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो 18 जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, टिपिकल नहीं है। अब आते हैं हम लोग 19 पे। ऐसे ही है, मैंने आपको सिर्फ बोला ना, ज्योमेट्री आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। 19 पे आते हैं हम लोग। 19 क्या बोल रहा है, 19 बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जरूर नहीं है, आप पहले कार्टेशियन भी पता कर लीजिए, उसके बाद उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। ओके, एक लाइन का इक्वेशन पता करना है जो कि इस दो प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। और ये लाइन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है। किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 2 3। तो इस लाइन का हमको क्या नहीं पता है, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो। तो मान लेते हैं इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। तो लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, x-1/a, y-2/b एंड z-3/c। अब इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, तो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमको पता है क्या है, 1 - 1 2, 1 - 1 2। इसके नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो पता है, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। सॉरी, यहाँ पे है ना, ये दे रखा है। सो 3 1 1, 3 1 1। तो हम बोल सकते हैं ना, ए बी सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, फिर ए बी सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो क्या आएगा, a - b + 2c = 0। और फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, 3a + b + c = 0। तो इस तरह का इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करने जानते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, फिर लैम्डा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन निकल गया ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 भी इजी है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था प्लेन में, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी इजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 जो है सेम क्वेश्चन है, इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अब यहाँ प्लेन के जगह पे क्या हो गया, लाइन हो गया। तो मैं चलिए इसका ज्योमेट्री आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इजिली इसको सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो 20 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब वहां पे लाइन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है, और ये पॉइंट है 1 2 - 4, 1 2 - 4। ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, और दो लाइन पे परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन का इक्वेशन दे रखा है। तो लाइन का इक्वेशन परपेंडिकुलर है, यानी कि हम वेक्टर को स्टडी करेंगे तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, इक्वेशन से मतलब नहीं, हमको लाइन के डायरेक्शन रेशियो से मतलब है। तो इस लाइन का देख लीजिए आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम बोल सकते हैं 3 - 16 और 7 है। इस लाइन का ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम क्या बोल सकते हैं, 3 8 - 5। अब इस लाइन का इक्वेशन हमको पता करना है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हम मान सकते हैं ABC है। तो लाइन का इक्वेशन हम क्या मान सकते हैं, x-1/a, y-2/b एंड z + 4/c। अब ABC का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी 0 होगा, ABC का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी 0 होगा। क्यों, लाइन परपेंडिकुलर है। तो फिर से वैसा इक्वेशन आएगा ना, एंड उस इक्वेशन को हम किससे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 21 देखते हैं हम लोग। 21 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इफ प्लेन हैज इंटरसेप्ट ABC एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप कीजिए। सिर्फ क्या बोल रहा है, एक प्लेन का इंटरसेप्ट दे रखा है, तो हम प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं ना। प्लेन का अगर इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा है, तो ऑब्वियसली वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो प्लेन का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, है ना। सो प्लेन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, x/a इज इक्वल टू y/b इज इक्वल टू z, सॉरी इक्वल टू नहीं होता है ना, प्लस होता है।
एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, ये मेरा प्लेन का इक्वेशन हो गया क्योंकि इंटरसेप्ट दे रखा है। और इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से कितना है, पी। तो एक प्लेन का एक पॉइंट से हम डिस्टेंस निकालना जानते हैं ना, क्या है फॉर्मूला, ए एक्स वन, है ना। तो जीरो सब जगह पुट हो जाएगा, 0/a प्लस 0/b प्लस 0/c माइनस वन, सब एक जगह आता है ना, बाई अंडर रूट, यही है ना एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। और ये डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है p, यानी कि ये किसके बराबर होगा, p के बराबर, है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो देखिए आपका जो रिक्वायर्ड टर्म है वो आ जाएगा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये प्रूफ करना था, सिंपल है, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स पता हो जाएगा ना, ये देखिए दोनों पैरेलल प्लेन है, तो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप चेक करना, ये दोनों प्लेन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। आप ये सारे चीज आप अब इजिली चेक कर सकते हैं क्योंकि ये सारी ज्योमेट्री हमने पढ़ रखी है, ठीक है। तो ये आपका जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके।